निराशाओं में भी अंगीकार को थामे रखना। तो ये एक आज का विषय रहेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी एक बात को मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु क्या है, दोनों है जो है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा सिखाती है कि जो कुछ भी आप अपने मुंह से लगातार घोषणा करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि वो दो धारी तलवार से भी क्या है, पैना है, चोखा है। और मैंने एक ऑनलाइन शिक्षा में भी मैंने ऐसा बताया था कि जितने भी हथियार इफिसियों 6वें अध्याय में बता रखे हैं, वो सारे हथियार जो है हमें डिफेंस करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए है ना। उद्धार का टोप बताया है, धार्मिकता की झिलम बताई है, सत्य की बेल्ट बताई है, मेल के सुसमाचार बताए हैं, विश्वास की ढाल बताई है। ये सारे के सारे जो है डिफेंस के लिए, मतलब शैतान कोई हथियार फेंकेगा उनसे बचने के लिए है, लेकिन एक ही हथियार हमें चलाने के लिए दिया गया है। और वो कौन सा है? लिखा है आत्मा की तलवार ले लो, जो कि परमेश्वर का वचन है। यानी कि अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप उस बंदूक की तरह, जिसके अंदर क्या नहीं है, बुलेट, क्या नहीं है, बुलेट नहीं है, ठीक है। और इसलिए जो है आपको वचन से भरना जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, मेरे को एक बात समझ में आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वचनों को मुंह से बोले और वो आत्मिक जगत में कुछ ना कर रहा हो, जो है ऐसा कैसे संभव है? क्या हम कोई आम पुस्तक के वचन बोल रहे हैं अपने मुंह से? हेलो, क्या वो आम वचन हम मुंह से निकाल रहे हैं? वो वचन है। आपको पता है अंगीकार का मतलब क्या होता है? अंगीकार का मतलब होता है जो परमेश्वर ने बोला है वही बोलना। तो ये जो जितना भी वचन आप परमेश्वर के वचन के अंदर जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, ये सारा वचन वो है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या रखा है, बोल रखा है। उसी वचन को हम लेकर दोबारा क्या करते हैं, बोलते हैं जो है। और ये सचमुच में प्रभावशाली है, क्योंकि ये आम वचन नहीं है, ये दो धारी तलवार से भी पैना है। एक जगह यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर ने ऐसा बोला, क्या मेरा वचन आग नहीं? यानी कि जब आप मुंह से इसे घोषणा कर रहे हैं, आप अपने मुंह से आग निकाल रहे हैं, फायर निकाल रहे हैं जो है। परमेश्वर एक बात बोलता है, कहता है क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं? यानी कि जब आप अपने मुंह से वचन को निकाल रहे हैं, आप हथौड़ा निकाल रहे हैं जो है। आत्मिक संसार में वो बहुत कुछ हो रहा है, आप बिलीव करें या ना करें, आत्मिक संसार में हर शैतान की युक्ति योजनाएं काटी जा रही हैं जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, बोलते हैं जो है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या, आज हम उस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ एग्जांपल्स को मैं उठाऊंगा जो है, और उन एग्जांपल से हम सीखेंगे अंगीकार को क्या रखना, थामे रखना। इब्रानी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 23वां वचन पढ़िए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। सुना, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे? पड़ोसी को बोलो, दृढ़ता से। आगे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की, जिसने वायदे किए हैं, जिसने प्रतिज्ञा की है, वह सच्चा है। वह सच्चा। हालेलुया। उसने जो वायदे किए, उसने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वे सचमुच में हैं, हाँ और आमीन में हैं। उन पे कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। हमें इतना बोला गया है, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को। आपको आशा क्या है? कि परमेश्वर मुझे परमेश्वर की चंगाई को मैं देखूंगा, परमेश्वर के छुटकारे को मैं देखूंगा, मैं अपने धन में परमेश्वर के छुटकारे को मैं देखूंगा। ये आपकी आशा है। और आशा के अंगीकार को परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि उसको क्या करके रखना, बोलो, थाम के रखना। आपको पता है थाम के रखने की कब जरूरत होती है? थाम के रखने की जरूरत हमें आसान परिस्थितियों में नहीं होती। थाम के रखने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं। जब परिस्थितियां हमारे विरोध में, हमारे साथ होता क्या है, हम बोलेंगे मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका। हम घोषणा करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हम आसान परिस्थितियों में इसको बोलते हैं जो है। लेकिन जैसे ही हम पर बीमारी का या अंधकार की शक्ति का अटैक होता है, हमारे कन्फेशंस बदल जाते हैं। हम क्या बोलने शुरू कर देते हैं, मैं बीमार हो गया। हेलो, अब से थोड़े दिन पहले मैं बोल रहा था मैं कोड़े खा के चंगा हुआ हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बीमार हो गया। मेरे कन्फेशंस बदल गए जो है। मेरा अंगीकार जो है मैंने थाम के नहीं रखा। हालेलुया।
आपसे थोड़े दिन पहले मैं बोल रहा था यहोवा मेरा चरवाहा और मैं किसी घटी को नहीं देखूंगा जो है मैं, लेकिन जैसे ही घटी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया, हाय मेरा तो पर्स खाली है, मेरा तो हाथ टाइट है, मेरे कन्फेशंस बदल गए, मेरा अंगीकार बदल गया। हेलो, कितनों को बात समझ में आ रही है? इसलिए जो है लिखा है अपने आशा के अंगीकार को क्या करके रखो, बोलो थाम। एक बात गांठ बांध लीजिए बस, कुछ भी होता रहे मैं अपने अंगीकार को नहीं बदलूंगा। मैं अपने अंगीकार को, मैं जो घोषणा कर रहा हूं, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं, मैं जो लगातार डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं उसको डिक्लेयर करता रहूंगा, चाहे मुझे परिस्थितियों में कुछ भी नजर आता रहे जो है। हालेलुया। आपको मैं अंगीकार को थामने के बारे में कुछ आज एग्जांपल देता हूं। वंडरफुल एग्जांपल है परमेश्वर के वचन के अंदर जो है। सारी बातें हम नहीं पढ़ेंगे, आप इतिहास में घटी हुई एक सच्ची घटना है किंग डेविड की जो है। तो यहाँ पर एक घटना घटती है, यहाँ पे अचानक से होता क्या है कि जो फलस्तीन सेना जो है वो इजराइल के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ देती है। और एक्चुअल में होता क्या है कि इनके पास एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम क्या था, गोलियत। क्या नाम था? गोलियत नाम था उसका जो है। और वो आके चैलेंज करता है, वो चैलेंज करता है इजराइल देश को। वो कहता है कि अगर तुम में से कोई ऐसा वीर है, बहादुर है, शूरवीर है, तो आए मुझसे मुकाबला करे, मुझे जो हरा देगा हम तुम्हारे गुलाम, और अगर नहीं हरा पाए तो तुम हमारे गुलाम जो है। बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी हाइट जो थी लगभग 8 फीट 10 इंच कुछ ऐसे उसकी हाइट होगी जो है। कद में जो था वो काफी क्या था, ऊंचा था। खासतौर पे जो है उसके उस पे वजन भी काफी टंगा हुआ था उसके ऊपर, उसकी चिलम टंगी हुई थी, हेलमेट पहना हुआ था वो जो है, और उसने कमर बांध रखी थी जो है, जो एक युद्ध में एक सैनिक जो बांधता उसने सब कुछ बांध रखा था। और एक दिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना 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 वजन था, जो चीजें उसने पहन रखी थी। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो 65 से 70 किलो वजन तो उसने अपने ऊपर लटका रखा था जो है। नॉर्मली हम में से अधिकतर लोगों का इतना वजन होगा जितना वजन वो शरीर पे टांग के घूम रहा है। 65 से 70 किलो। दाऊद के बारे में लिखा हुआ था, उसके तो गालों से लाली झलकती थी, वो 17 साल का एक यंग लड़का था। शायद दाऊद का जितना वजन होगा उतना वजन तो उसके शरीर पर टांग के वो घूम रहा है जो है। और उसकी तलवार इतनी हैवी थी, उसका एक सैनिक जो है उसकी तलवार को लेकर ही चलता था जो है। हालेलुया। और वो चैलेंज करता है इजरायली सेना को, वो चैलेंज करके बोलता है तुम में से जो शूरवीर है वो आए, लड़े, मुझे हराए, मैं हार गया तो हम तुम्हारे गुलाम, तुम हार गए तो हम तुम्हारे गुलाम। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है 39 डेज तक, 39 दिनों तक जो है वो डेली आता, शाम के समय पे मानो कि वो डेली उठ के आता तलवार लेके और आके एक ही चैलेंज करता है। क्या कोई अपनी भाषा में बोले तो किसी ने मां का दूध पिया है तो आ जाओ लड़ो मुझसे जो है। हालेलुया। और वो हर दिन जो है 39 दिनों तक यही घोषणा करता था, यदि तुम में से कोई शूरवीर शूरमा है आए मुझसे। बाइबल ऐसा बताती है कि यह सुनकर इजरायली सेना का मन कच्चा हो गया। क्या हो गया? इजरायली सेना का क्या हो गया? मन कच्चा हो गया जो है। यानी कि 39 दिनों तक जो है वहां पर लगातार निराशाओं की परिस्थितियां हैं, कोई इच्छा नहीं है वहां पे, वहां पर कोई सकारात्मक बात करने वाला नहीं है, वहां पर कोई ये कहने वाला नहीं है जैसे हम कह लेते ना, कोई आया, कोई नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है। एक दूसरे को हियाव दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आता तो हियाव देते नहीं देते हैं, परमेश्वर तेरे साथ है, कोई बात नहीं, चीजें हो जाएंगी ठीक है। ऐसे हम एक दूसरे को, वहां 39 दिनों तक एक दूसरे का कोई इस रीति से उनका मन कच्चा हो गया है कि वो क्या कह रहे हैं, एक दूसरे का हियाव तक देने वाला वहां पर कोई नहीं, जो परमेश्वर की वहां पे बात करके एक दूसरे को एनकरेज करे, एक दूसरे को मोटिवेट करे, वहां पे कोई ऐसा नहीं है जो 39 डेज तक। इवन जो उस देश का जो राजा था जिसका नाम क्या था, राजा साउल। क्या नाम था? साउल। साउल के अंदर भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो तो राजा था। बाइबल ऐसा बताती है कि साउल जो था समस्त इजराइलियों में सबसे क्या था, वो लंबा था, सबसे लंबा था। इवन साउल के अंदर भी हिम्मत नहीं है जाके गोलियत का क्या करे, सामना करे। हालेलुया। अगर राजा ही हारा बैठा, पहले ही राजा हारा बैठा है तो सेना का तो क्या हाल होगा।
इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, 39 दिन लगातार निराशा निराशा और निराशा, और किसी के अंदर कोई आशा नहीं कि उस गोलियात का सामना कोई जाके कर सके, उससे बातें कर सके। यहां पर एक 17 साल का लड़का जो है वो खड़ा होता है, जिसका नाम था राजा दाऊद, जिसको पता नहीं था कि युद्ध के मैदान के अंदर चल क्या रहा है। जो है उसका बाप जो उसको बोलता है कि जा अपने भाई जो तेरे सेना में भर्ती है उनको जाके खाना खिला के, पानी पिला के आ और देख क्या कि वो ठीक है या नहीं है, जो है उनके हालात जान। जो है तो दाऊद सिर्फ उनके हालात जानने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचता है, और उसे वहां पर भी निराशा और हताशा की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, और वो सुनता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो है उसको कानों में आता है कि गोलियात है, आता है डेली हमें चैलेंज करता है, डेली बोलता है तुम में से जो भी लड़ने के योग्य है वो आए, मुझे हराए, हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, नहीं तो तुम हमारे गुलाम। जो है 39 दिन तक, 39 डेज, 39 दिन तक लगातार निराशाओं में से एक व्यक्ति आता है जिसके बोल विजय के हैं, जिसके बोल जो है सकारात्मक है, जिसके बोल जो है विश्वास के हैं, और जो ये कहता है कि वो खतना रहित फलिस्ती कौन है जो यहोवा की सेना को ललकारे। 39 डेज के अंदर एक 17 साल का लड़का खड़ा होता है, उसके अंगीकार क्या है? निराशाओं वाले अंगीकार नहीं। 39 दिनों तक लगातार निराशा की स्पिरिट ने वहां पे, निराशा की आत्मा ने वहां पे घेर रखा है, हताशा की आत्मा ने वहां पे घेर रखा है। वहां पर सब बड़ा बड़ा विशालकाय है, बड़ा विशालकाय है, बड़ा विशालकाय है, मार देगा मार देगा। उनमें से एक आगे इजरायली सेना में से घोषणा करता है, वो खतना रहित कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे। हाल इसके अंगीकार देखो, मैंने क्या बोला, निराशाओं में अंगीकार को थाम के रखना। जो है साउल के पास जाता है, साउल होना तो ये चाहिए था, वाह किसी ने तो शेरदिली दिखाई, पर ये क्या बोल रहा है, बेटा जितनी तेरी उम्र है ना उतना तो उसका अनुभव है, उतना तो उसका, तू तो बच्चा है और तेरी उम्र से तो वो योद्धा है, ऐसा वैसा नहीं है, अनुभवी खिलाड़ी है, तलवार चलाने में तो माहिर है, तू किसके सामने खड़े होने की बात। साउल ऐसी बातें कर रहा है उससे। और फिर वहां पे दाऊद के अंगीकार देखो, जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों शेर और भालू को मरवाया है वो गोलियात को भी मरवा देगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कई बार हम अनुभवी डॉक्टरों की बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया ये बीमारी ऐसे ऐसे है, ठीक नहीं होगी, रिपोर्ट ये बोलती है। जो है हम एमबीबीएस हैं जी, हम पीएचडी हैं जी, हमने ये कर रखा वो कर रखा, इस वाले अस्पताल में बैठते हैं, बहुत अनुभवी है, बड़ा नाम है, इस डॉक्टर ने बोला है तो कभी होगा ही नहीं। जो है साउल भी अनुभवी है, अनुभवी है, वो भी महारथी है, योद्धाओं को पहचानता है, परखता है, गोलियात को भी परख रहा है। जो है अनुभव जो बोल रहा है, दाऊद अनुभव के अनुसार नहीं चल रहा, जो परमेश्वर बोल रहा है उसके अनुसार चल रहा है। जो है हालेलुया, उसने क्या किया, अपने अंगीकार को क्या करके रखा, बोलो थाम के रखा। हालेलुया। यानी कि इस प्रिंसिपल से हमें क्या सीखने को मिलता है, कितना ही अनुभवी व्यक्ति आकर आपको नकारात्मक बातें डिक्लेयर कर रहा हो, चाहे उसका सालों का अनुभव हो, चाहे उसने दुनिया देखी हो, चाहे जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना उसका अनुभव हो। हेलो, हमें दाऊद से सीखने को मिलता है, निराशा में अंगीकार थाम के रखना। उसने बोला, हे राजा, जिस परमेश्वर ने शेर को हरवाया है, भालू को हरवाया है, वो इस गोलियात को भी हरवाएगा। वो गोलियात के साइज को देख रहा है, ये परमेश्वर के साइज को देख रहा है। ये गोलियात के वचनों को देख रहा है, ये परमेश्वर के वचनों को देख रहा है। जो है हालेलुया। आपको डॉक्टर के वचन नहीं देखने, आपको परिस्थितियां, 39 दिन से परिस्थितियां वहां पे चीख चीख के कह रही थी अब इजरायली सेना गुलाम हो जाएगी। वो परिस्थितियां दिखा रही थी कि अब इजराइल डूब जाएगा। जो है इससे लड़ने वाला कोई नहीं है हमारे बीच में। इवन साउल तक हार मान के बैठा है, हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है। उन 39 दिन की निराशा भरी परिस्थितियों में एक 17 साल का लड़का जो यहोवा पे भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला है, उसके अंगीकार ये है कि यहोवा इसको मेरे हाथों से हरवा देगा। जिसने साउल को, जिसने शेर को मरवाया, जिसने भालू को मरवाया, वो मेरे हाथों से गोलियात को भी क्या कर देगा, मरवा देगा। जो है यानी कि निराशा में क्या करके रखा है,
अंगीकार को थाम के रखा। क्या करके रखा है? थाम के रखा है। हालेलुया। हमारे अंगीकार बदल जाते हैं। हमें प्रॉब्लम कई बार बड़ी दिखती है, हम निराशा में आके अंगीकार को थामने की बजाय जो है हमारे अंगीकार, मेरा कर्ज बहुत बड़ा है जी, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं सब दरवाजे खटखटा चुका हूं, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, कहीं से मदद नहीं आ रही है। हेलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। कहीं से मेरे को मदद नहीं आ रही, मैं दरवाजे खटखटा चुका हूं, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आशा रखो, निराशाओं में अंगीकार को थाम के रखो, जो है दाऊद के समान जो है। हालेलुया। और हमें दाऊद से और क्या प्रिंसिपल सीखने को मिलते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर गोलियात की पूरी हाइट बता रखी है। क्या बता रखी है? इवन उसका वजन तक बता रखा है, ठीक है। जितना पीतल उसने डाल रखा अपने ऊपर, लोहा डाल रखा है, सबका क्या बता रखा है? वजन बता रखा है। प्रॉब्लम का पूरा साइज वहां पर पता है, इतनी उसकी हाइट है, इतना वो चौड़ा है, इतना वो लंबा है, उसकी पूरी हाइट बता रखी है। समस्त इजरायली सेना गोलियात के साइज को देख रही है, लेकिन दाऊद गोलियात के साइज को नहीं देख रहा। वो गोलियात के साइज को कन्फेस तक नहीं कर रहा, वो जो है मुंह से घोषणा भी नहीं कर रहा। पता गोलियात के सामने जाके क्या बोलता है? आज मैं तुझे कौवों को खिलाऊंगा, आज मैं तुझे कौवों को मैं खिलाऊंगा, जो है। यानी कि किसका साइज देख रहा है वो? परमेश्वर का साइज देख रहा है। सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम का साइज नहीं देखना और ना ही उसे अंगीकार करना है। मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है। हाँ, सरदर्द जुकाम तो ठीक हो जाते यीशु के नाम पे, पर ये जो बीमारी है, ये सरदर्द और जुकाम से बड़ी है। क्या ये ठीक होगी? हम शक में हैं, डाउट में हैं। अंगीकार बदलते हैं हमारे, जो है। हेलो, हाँ, 10,000 का तो जो चुका दिया था, 10 लाख का क्या चुका पाएंगे, जो है। ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जो है। हेलो, ये समस्या बड़ी है, ये गोलियात की तरह है। आपकी प्रॉब्लम अगर गोलियात की तरह बड़ी है, तो परमेश्वर का वचन आज ये बोलता है, अंगीकार को थामे रहे, जो है। हर गोलियात झुकाया जाएगा, हर कर्ज झुकाया जाएगा, हर एक बीमारी झुकाई जाएगी, हर एक बीमारी नष्ट की जाएगी। आप अपने आशा के अंगीकार को थामे रहे। प्रभु का वचन बोलता है, जो वचन तुम डिक्लेयर करते हो, 2 धारी तलवार है, और ये हर गोलियात को तोड़ने के लिए काबिल है, योग्य है। ये काट डालेंगे हर प्रॉब्लम को यीशु के सामर्थी नाम में। अगर आप एग्री हैं तो हालेलुया। तो किसका साइज देख रहा हूं? परमेश्वर का। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम प्रॉब्लम के साइज देख रहे होते हैं। हम अनुभवी डॉक्टर के अनुभव पे ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन पे नहीं बिलीव कर रहे होते। हम कई बार हम अपने मसीह भाई के अनुभव को देख रहे होते हैं। अरे देखो, फलाना था, उसको भी ये बीमारी हुई थी, चल बसा, जो है। हेलो, आपको क्या पता वो किसका साइज देख रहा था, जो है। वो बीमारी का देख रहा था या परमेश्वर का? आपको नहीं पता। हम कई बार अपने आप को पता कैसे जज कर लेते हैं, उसके में नहीं हुआ, मेरे में कैसे हो जाएगा। हेलो, आपको क्या पता वो कैसे उस अंगीकार को थामे हुआ है? क्या पता कि वो बदल जाता हो? क्या पता उसके अंदर विश्वास ही ना हो? आप साथी विश्वासी को मत देखिए, अनुभव को मत देखिए, आप परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इसको देखिए, जो है। क्या लिखा है? अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। अब देखिए ध्यान से, और हमें क्या सीखने को मिलता है? 39 दिन निराशा। क्या? लगातार निराशा। बोल भी कैसे हैं सब लोगों के? निराशा वाले। इवन जब दाऊद वहां पे जाके बात कर रहा होता है ना, ये खतना रहित परिस्थिति। कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? तो उसका भाई आके उसको डांट मारता है, पता हमें तू मजे लेने आया है। यही बोलते हैं उसके भाई, बड़े भाई उसको डांट मारते हैं, हमें पता तेरे मन में बुराई है, मजे लेने आया है। तो यहाँ पे नकारात्मक परिस्थितियां, दाऊद का कोई साथ देने वाला नहीं। हम कई बार यही सोचने पड़ जाते हैं, मैं इस प्रॉब्लम में अकेला हूं, मुझे घेर लिया समस्या ने। हेलो, क्या हम ये दाऊद के समान कहने के लिए तैयार हैं कि मेरा परमेश्वर करेगा, जो है? हेलो, क्या मैं आशा के अंगीकार को थामने के लिए तैयार हूं? प्रभु का वचन ये बोलता है, साफ कहता है, लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो आज विश्वास कर रहा है, फिर कल जी मैं आज विश्वास करूं परमेश्वर करेगा, मैं दूसरे दिन क्या हुआ, मेरे को परिस्थिति थोड़ी टफ लगी तो मेरे कन्फेशन बदल गए, मेरा अंगीकार बदल गया।
अच्छा, पास्टर ने थोड़ा सा समझाया, फिर मैंने अंगीकार को थाम लिया। लेकिन घर जाके फिर वही परिस्थिति थी कि मैं पत्नी से, बच्चों से बात कर रहा हूँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। अभी पास्टर ने समझा के भेजा था, पर मेरे कन्फेशंस फिर बदल गए। लिखा है, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। 39 डेज में उस निराशा, मैं तो समझता हूँ कि वहां पर निराशा की परिस्थितियां, पक्का निराशा की आत्मा वहां काम कर रही होगी। हालेलुया। 100% वहां पे निराशा की स्पिरिट क्या कर रही होगी? काम कर रही होगी। 100% निराशा की आत्मा वहां काम कर रही होगी। लेकिन उस समय पे दाऊद ने उस निराशा को हराया अपने अंगीकारों से। उसके बोल विजय के थे, उसके बोल विश्वास के थे, उसके बोल आशा के थे। हालेलुया। इस बात को बताते बताते मेरे दिल में एक बात आई, जो है कई बार लोगों के मन में एक बात आती है, हम अपने अंगीकार को कब तक थामे रखें? ध्यान से सुनना, बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। बात कहूं, बीते दिनों मेरे को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, वो ये कि आपके चमत्कार के सीन में, बोलो मेरे चमत्कार के सीन में, इस सीन में परमेश्वर कहीं पर भी नहीं। रीजन, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम परमेश्वर को कन्विंस करना चाहते हैं हमारे लिए काम करने के लिए, बट एक्चुअल में परमेश्वर वो पार्टी नहीं जिसको हमें कन्विंस करना है। असल में आपको खुद को कन्विंस करना है कि परमेश्वर मेरे लिए काम कर चुका है। सुनो ध्यान से, कितनों को राष्ट्रगान याद है? याद है अच्छे से? यस। आसान है। रीजन, कारण, स्कूल में रोज सुने, स्कूल में रोज सुने। आज राष्ट्रगान ऐसा हो गया है जैसे आपके हृदय में बसा हुआ है। आम बात है आपको, क्योंकि आपने हर दिन इसे क्या किया है? हर दिन सुना। शायद हो सकता है जब आप छोटे से बच्चे होंगे, पहली बार जब ये गाया होगा, सप्ताह भर ये गाया गया होगा, आपको याद नहीं होगा। लेकिन जब आप लगातार हर दिन जब आप इसने सुना, और ये अब आपके अस्तित्व में बैठ चुका है, जो है आप इसे भूल नहीं सकते, आपके अस्तित्व में क्या हो गया है? बैठ गया है। सेम ऐसे ही हर दिन जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, ये आपके अस्तित्व में उतरता, आपके हृदय में उतरता है। जो आपको उस सत्र पे आना है जहां पर आपका हृदय इस बात को स्वीकार करना शुरू करे, मेरा चमत्कार किया जा चुका है। परमेश्वर को कुछ नहीं करना, जो करना है अब वो मुझे करना है, वचनों से बोलना है, हृदय से विश्वास करना है। बाइबल में लिखा है, उद्धार के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप सोचेंगे मैं कितना बोलूं? तब तक बोलिए, उतना बोलिए जब तक आपका हृदय इस बात को स्वीकार करना शुरू नहीं हो गया, जो है। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं हर दिन 10-15 मिनट घोषणा करता हूं, छोड़ो 10-15 मिनट को, साइड रखो। जो है, आज मैं आपको एक नया टारगेट देता हूं, आप तब तक बोलिए जब तक वो वचन विश्वास बन के आपके भीतर उतर नहीं चुका। रखना, जिस चीज को आप हर दिन मुंह से घोषणा कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो पूरी रीति से आपके हृदय में उतर जाएगा। और जो हृदय से उतर जाएगा, जो यहां उतर जाएगा, यहां की बात नहीं कर रहा, यहां जो उतर जाएगा वो प्रभावशाली ढंग से वो निकलना शुरू होगा, जो है, और वो आपकी हर प्रॉब्लम को काट देगा, नाश कर देगा। जब ये यहां उतर जाएगा ना, तो आपके बोल भी दाऊद के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि दाऊद का विश्वास यहां से नहीं था, वो यहां से था। कई बार हमारा फेथ सिर्फ मेंटल एग्रीमेंट होता है, इसलिए सिचुएशन बदली, कन्फेशन बदल गया, सिचुएशन बदली, कन्फेशन बदल गया। आज सिचुएशन अच्छी है, प्रभु है, आज सिचुएशन खराब है, प्रभु नहीं है। हमारे कन्फेशंस बदलते रहते, क्यों? क्योंकि विश्वास सिर्फ यहां से किया जा रहा है, यहां से नहीं किया जा रहा। तो यहां पर अगर विश्वास को उतारना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, मुझे यहां उतारना पड़ेगा। मैं बीते दिन एक वचन पढ़ रहा था, वहां पर एक लाइन मुझे हाईलाइट हुई। वो लाइन हाईलाइट क्या हुई? फिल योर हार्ट, अपने हृदय को भर दे, जो है, अपने हृदय को भर दे, अपने हृदय को भर दे। जो है, आपके लाइफ में जो भी समस्या, अगर फाइनेंस की समस्या है, उठाइए फाइनेंस के बीज, उठाइए फाइनेंस के वचन, लिखिए उनको, भरना चालू कीजिए अपने हृदय को, हर दिन भरना चालू कीजिए।
और बोलना शुरू कीजिए, जो है मेहनत कीजिए, लेबर कीजिए। आप जो लेबर इधर उधर कर रहे हैं, यहाँ खटखटा रहे हैं, वहां खटखटा रहे हैं, कितना बैठकर मैंने मेहनत की अपने हृदय पे, जो है कि मैं वचन से अपने हृदय को भरूं और अपने अंगीकार को थाम के रखूं, जो है हालेलुया। आपको विश्वास का योद्धा बनना है, आपको विश्वास का योद्धा बनना, आपको वो विश्वास का योद्धा बनना है जिसे परमेश्वर इस पीढ़ी में खड़ा करना चाहता है, जो है हालेलुया। आपको विश्वास का योद्धा बनना है, जो है, और योद्धा ऐसे नहीं तैयार होते, योद्धा ऐसे ही मुसीबतों में तैयार होते हैं, प्रॉब्लम्स में तैयार होते हैं। आसान परिस्थितियों में कोई योद्धा नहीं बना, हमेशा टफ से टफ सिचुएशन में योद्धा तैयार हुए हैं, जो है आपकी चाहे वो टफ प्रॉब्लम बीमारी की हो, चाहे टफ प्रॉब्लम कर्ज की हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, उसी में आप विश्वास के योद्धा बनेंगे। हालेलुया। अंगीकार को थाम के रखना है। एवरी डे टारगेट बनाइए, एवरी डे मैं वचन की घोषणा करूंगा। आपको तंगी में नहीं रहना, आपको कर्ज में नहीं रहना, आपको लगातार घोषणा करनी है, मैं उधार लेने वाला नहीं, मैं उधार देने वाला बनूंगा। मैं बहुत सारी जातियों पे राज्य करूंगा, पर कोई जाति मुझसे राज्य करने नहीं पाएगी। हालेलुया। आपको पता है इस तरीके के प्रचार जो है कई बार हमें निराश कर देते हैं। पता है क्यों निराश कर देते हैं? क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हकीकत बात है, हम चाहते हैं परमेश्वर तू ही कर दे, लेकिन समझिए इस बात को, प्रभु का वचन बोल रहा है मैंने कर दिया है, मेरी तरफ से कुछ करना बाकी नहीं है, जो करना है वो तुम्हें करना है। इसलिए मैंने आपको बोला आपके चमत्कार के सीन में जो है शैतान है जिसने आपके आशीष को पकड़ रखा है, आप है और परमेश्वर का वचन। ऐसे ही आत्मिक संसार में शैतान गैर कानूनी ढंग से जो है आशीषों को पकड़ के रखता है, जबकि बाइबल जो है वो रजिस्ट्री है जो ये बोलती है तुम ब्लेस्ड हो, तुम मेरे घोड़े खान से चंगे हो चुके हो, तुम्हारा छुटकारा हो चुका है, तुम सेवक में धर्मी ठहराए गए हो, तुम व्यवस्था के श्राप से आजाद हो चुके हो। हालेलुया। बाइबल वो रजिस्ट्री है जो हमें हर दिन जो है, इसलिए हम घोषणा करते हैं मैं प्रभु यीशु के घोड़े खान से चंगा हो चुका हूं। आप आत्मिक संसार में उस आत्मा को बता रहे हो तो गैर कानूनी ढंग से है, सही जो ये चीज है ना ये मेरी है। और कहां पर है? लिखा है। यीशु मसीह ने एक स्पष्ट एग्जांपल दिया, शैतान आया परीक्षा देने, यीशु मसीह ने एक ही बात की वहां पे, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। और एग्जांपल हम देखेंगे एक व्यक्ति का जिसने निराशा में अंगीकार को क्या करके रखा? थाम के रखा, और उसको विश्वासियों का पिता बोला जाता है, विश्वास का हीरो कहलाता आज के टाइम पे, जिसका नाम क्या था? अब्राहम। बोलते मेरे साथ खोलेंगे रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 से 21 तक पढ़ दीजिए। जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का क्या ठहराया? पिता ठहराया है। आगे उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मानो वो है। परमेश्वर चीजों को कैसे बुलाता है? एग्जिस्टेंस में नजर नहीं आती, पर परमेश्वर चीजों को ऐसे बुलाता है मानो वो है। यानी कि हमें भी परमेश्वर की तरह चीजों को वैसा बुलाना है जैसा वो है। मान के चलो आप परिस्थितियों में आशीष नहीं देखते और इसलिए आप बोलते कि मैं ब्लेस नहीं हूं, पर आपको परमेश्वर के समान कहना पड़ेगा मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं। आप चंगाई को अपने शरीर में देख नहीं रहे, बट आपको चंगाई को ऐसे बोलना है मानो आप चंगे हैं। मैं प्रभु यीशु के घोड़े खान से चंगा हो चुका हूं। आगे उसने निराशा में भी आशा रखकर, अब ध्यान से सुनो, देखिए उसने निराशा में भी निराशा पता है क्या थी? निराशा ये थी उसकी स्त्री 5 थी 90 वर्ष की, और वो खुद कितने साल का हो चुका था? 100 वर्ष का। यानी कि संतान उत्पन्न करने की, साइंस के मुताबिक संतान उत्पन्न करने की कोई भी आशा उम्मीद नहीं है। निराशाओं में भी क्या रखा? आशा रखकर विश्वास किया। आशा रखकर क्या किया? विश्वास किया। असंभव काम में, असंभव परिस्थिति में, असंभव, साइंस जिसको भी बोलते हैं इम्पॉसिबल, असंभव, 100 की उम्र में, 90 की उम्र में संतान असंभव है, इम्पॉसिबल है। उस परिस्थिति
परिस्थिति में भी लिखा है, आशा रख के परमेश्वर पे क्या रखा? विश्वास। और इसलिए कि उस वचन के अनुसार, ध्यान से देखना, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। ध्यान से सुनना जो है, ये परमेश्वर के वायदे पे बिलीव कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको जब संतान दी थी तब ये वायदा दिया था कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तारों के समान, जो तारों को गिन सकेगा वो तेरे वंश को, कोई गिन सकता है तारों को? फिर उसने रेत के किनकों को दिखाया, बोला कि रेत के किनकों के समान तेरा वंश होगा। कोई गिन सकता है रेत के किनकों को? नहीं गिन पाएंगे। देखा, जो इनको गिन सकेगा वो तेरे वंश को गिन सकेगा। उस वचन को निराशा की परिस्थिति में ये अब इसमें क्षमता नहीं है कि ये पुत्र उत्पन्न कर सके, इसकी औरत में क्षमता नहीं है कि वो बच्चा जन सके, जो है उस निराशा की परिस्थिति में वचन की तरफ देखा जो परमेश्वर इसको दे रखा था। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, आगे। वह जो 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का था, उसने मरे हुए से शरीर उसने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखो जी, लिखा है सारा की गर्भ की मरी हुई अवस्था और अपनी मरी अवस्था को जानकर भी, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, विश्वास में निर्बल न हुआ। ऐसे विश्वासियों का पिता नहीं हो और ऐसे विश्वास का हीरो नहीं है। मरी हुई परिस्थिति है, सारी निराशाजनक परिस्थिति है। शायद उस टाइम पे वैद्य और डॉक्टर होंगे तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर ही रखा होगा कि सारा कभी भी मां नहीं बन सकती, जो है। लिखा है कि उसने सारा की मरी हुई अवस्था को भी देखकर और अपने बेजान शरीर को भी देखकर निर्बल न हुआ, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। विश्वास में क्या नहीं हुआ? एक्चुअल में विश्वास ये है, निराशा में अंगीकार को थाम के रखना जो है। आपसे आप कैसे विश्वास के मार्ग पे सकते हैं? निराशाओं में अंगीकार को थामना सीखिए, जो है। आगे बोलिए। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ना परमेश्वर के वायदों पर क्या नहीं किया उसने? संदेह किया होगा। कोई बात नहीं, सारा का गर्भ मरा हुआ, कोई बात नहीं, मेरी मरी व्यवस्था है। मैं जानता हूँ जो मुर्दों को जिलाता है वो मेरी पत्नी के गर्भ को भी जिंदा कर सकता है, वो मुझे भी जिंदा कर सकता है। वो बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, जिसने वायदा किया है वो उसे पूरा भी करेगा। वो वफादार है, वो वफादार है, वो वफादार है। मैं चाहे वफादार हो ना हूं पर वो वफादार है। मैं चाहे फेथफुल हो ना हूं, वो फेथफुल है। चाहे मैं कमजोर भी पड़ा हूं तब भी उसने मुझे उभारा है। मैंने लगातार विश्वास के अंगीकार को थाम के रखा है। मैं उसकी प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार को क्या करके रखना? बोलो, दृढ़ता से थाम के रखना। बोलिए, घोषणा कीजिए, घंटा 2 घंटा मुंह से बोलिए, अंगीकार कीजिए, हृदय में उतारिए। आपको उस लेवल पे आना जहां आपका हृदय पूरी तरीके से कन्विंस हो जाए। आपको कुछ दिखे ना दिखे, आप बोले कि मैं तो आशीषित हूं। सामने वाला भी अगर आके बोल रहा है ना, देख तेरी हालत देख, मैं तो आशीषित हूं। आपकी परिस्थितियां भी जी के बोले ना, देख तेरी हालत देखे, मैं तो आशीषित हूं। आपका परिवार भी बोले ना, मैं तो आशीषित हूं। हेलो, आपके हृदय में इस रीति से ठोक दीजिए, आपके हृदय से निराशा की बातें निकलनी बंद हो जाए, केवल विश्वास निकलना शुरू हो। बस हालेलुया। इतना भर लेना है, इतना भर लेना है, हृदय को भरना चालू कीजिए। जो है, मैं आपको एक बात, मेरे को एक बात समझ में आ गई है भाई। परमेश्वर ने जो है ना, ये बाइबल दे रखी है, वचन है, इसके बारे में लिखा है, बीज है, बीज दे रखे हैं, हृदय जमीन है, फल चाहिए, हृदय में भरना चालू करो बस। और जब आप भर रहे हो, हर दिन जब आप अंगीकार कर रहे हो, वो सींचा जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। हेलो, फल भी पक्का लेकर आएगा वो। थामे रहो जो है, 1 महीने में 2 महीने में फल पक्का नजर आएगा, पक्का नजर आएगा, पक्का नजर आएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के पास जाके रोने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है, बेटा मैंने सब कर दिया, ये ले बीज और ये है तेरी जमीन, इसमें भर, अंगीकार कर, घोषणाएं कर। वचन के बारे में एक गारंटी परमेश्वर ने खुद दे रखी है, मेरा वचन काम करके ही लौटेगा, ये खाली नहीं जाएगा। चाहे प्रार्थनाएं खाली चली जाए। हेलो, मैंने तो पास्टर गौरव से प्रेयर करा ली, मैंने तो फलाने पास्टर से भी करा ली, मैंने तो इससे भी करा ली, उससे भी करा ली, मैंने तो जो एलईडी पे रखने के लिए बोलते हैं, मैंने तो वहां पे भी हाथ रख के देख लिया, जो है कि यहीं से कुछ अंदर आ जाएगा। जो है
छोड़ो साइड। प्रेयर फेल हो सकती है, वचन के बारे में परमेश्वर स्वयं कहता है मेरा वचन काम करके ही लौटेगा, मेरा वचन काम करके ही लौटेगा, मेरा वचन काम करके ही लौटेगा। अगर आपको डर ज्यादा लगता है तो अपने मन को भरे, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे पहेलिए के जाल से बचाएगा, वह मुझे महामारी से बचाएगा। हालेलुया। अपने आप को बोलिए, यस परमेश्वर आपका वचन बोलता है तू मेरा चरवाहा है और मैं घटी को नहीं देखूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं कमी घटी को नहीं देखूंगा। प्रभु तेरा वचन बोलता है कि मैं कमी घटी को नहीं देखूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं घटी को नहीं देखूंगा। मैं बहुतायत में जीता हूं, मैं बहुतायत की आशीष में जीता हूं, मैं घटी में नहीं जीता, मैं बहुतायत में जीता हूं। हालेलुया। मैं स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया गया हूं और मैं संगीतकार को थाम के रखूंगा। यीशु मसीह ने एक बात बोला, उसने बोला कि अगर तू एक पहाड़ को बोले और तेरे अंदर शक ना हो, तेरे अंदर डाउट ना हो, तू पहाड़ को बोले कि जाके उखड़ जा और समंदर में जा गिर, तो लिखा है कि तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। तेरे लिए लिखा तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मैं पहाड़ को उखाड़ूंगा, उसने बोला तुम पहाड़ को उखाड़ोगे। उसने नहीं बोला कि मैं पहाड़ से आके बात करूंगा, उसने बोला है कि तुम पहाड़ से आके बात करोगे और शक नहीं करना, तो वो पहाड़ उखड़ के जो है समंदर में। यहीं पर कलीसिया मात खाती है, वो प्रॉब्लम के बारे में बात करती है बट कभी भी प्रॉब्लम से जाके बात नहीं करती। जो आप सोचेंगे, आपके मन में आएगा मेरे बोलने से क्या होगा। मैं इसे ऐसा समझता हूं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और उसको मेरे साथ मिलके काम करना है, और उसको जो ये पहाड़ गिराना है बोलकर, वो मेरी ही जुबान से बोलेगा। इस पहाड़ से वो इस पहाड़ को देखेगा तो मेरी ही आंखों से देखेगा, वो मेरे ही हाथों से काम करेगा, वो मेरी ही जुबान से काम करेगा। तो याद रखना, जब आप बोल रहे हैं आप आम नहीं हैं, आपके अंदर से पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। बाइबल में एक जगह साफ ऐसा लिखा हुआ है कि हम वो लोग हैं जो देखकर नहीं जीते, विश्वास से जीते हैं। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, हम विश्वास से जीने वाले हैं, हम विश्वास से चलने वाले हैं, विश्वास से जीने वाले हैं। हालेलुया। अगर आपको ये लगे कि जी जब निराशा की परिस्थिति आती है तो मैं भी निराश हो जाता हूं, इसका मतलब कमी पता क्या है, अभी वचन आपके हृदय में गया नहीं है। क्योंकि जब निराशा जब आएगी तो अंदर से भी कुछ उठकर आएगा जो उसको स्वीकार करने से इनकार कर देगा। जो है वो सच नहीं है जो ये है, सच ये जो मेरा हृदय मान चुका है। हेलो। इसलिए बोलो मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है। आपके सीन में, चमत्कार के सीन में परमेश्वर नहीं है, आप हो, प्रभु का वचन है और शैतान है। मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। आपको बनाना है, अपने को अपने हृदय को भरना है। जो मुझे वचन आपको पता है, अगर आप सचमुच में अपने हृदय और मन को वचन से भरेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, सप्ताह 10 दिन में ना सबसे पहला फर्क तो आपके विचारों में ऑटोमेटिकली आएगा। आपका देखने का नजरिया वैसा हो जाएगा जैसा परमेश्वर देखता है। सबसे पहली बात तो ये होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ। क्योंकि जब मच्छर भिनकेंगे ना परिस्थितियों के, तो आप परिस्थितियों को वैसा देखेंगे ही नहीं, आपका अंगीकार ही कुछ होगा, क्योंकि आप हृदय को भर रहे हैं। और देखो जी सुनो, अगर परिस्थिति टफ है, 10-15 मिनट की बातों से बाहर आओ, साइड करो। हाँ जी, मैंने 10 मिनट घोषणा की जी, मैंने 15 मिनट घोषणा की। हेलो, जब तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें दस्तक दे रही है, मुंह फाड़ के खड़ी है, और आप सोच रहे हो कि मैं 10-15 मिनट, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है भाई बैठो, मेहनत करो वचन पे जो है। हालेलुया। भरो अपने हृदय को, टारगेट बनाओ। कितनी बार हम फ्री होते, कितनी बार हम खाली होते हैं। कोई नहीं कह सकता मैं बिल्कुल बड़ा व्यस्त हूं, बिजी हूं, कोई नहीं कह सकता। होता है नहीं होता है? यस। हालेलुया। हालेलुया। भाई अगर फ्री हैं, उस फ्री में बैठ के अपने हृदय को भरिए। जब प्रभु का वचन बोल रहे हैं, आप यकीन कीजिए, मैं आपको बताता हूं हमारे साथ दिक्कत क्या है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, इजराइलियों को भी सुसमाचार सुनाया गया बट विश्वास से नहीं बैठा। हमारे साथ क्या है, हम भी वचन सुन रहे हैं, ठीक है, तो हृदय को वचन से भरना शुरू करना है। कौन से वचन से? ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनिए। देखो, अगर मेरी प्रॉब्लम फाइनेंस है तो मैं चंगाई लेके नहीं बैठूंगा। मेरी प्रॉब्लम अगर फाइनेंस है तो मैं फाइनेंस के ही बीज उठाऊंगा वचन से, और मैं फाइनेंस से रिलेटेड ही अपने हृदय को भरना चालू करूंगा। हालेलुया। अगर मेरी प्रॉब्लम बीमारी है तो मैं जो है उद्धार के वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं भजन संहिता 23 नहीं पढ़ रहा हूंगा। बीमारी अगर मेरी समस्या है तो मैं बीमारी से संबंधित ही वचनों को अपने हृदय में डालूंगा। जौन सा पेड़, जौन सा फल देखना उसी का तो बीज लगाएंगे। आपको आम देखना, सेब कौन लगाता है? कमी विटामिन डी की है तो विटामिन ई की गोलियां थोड़ी ना खाऊंगा, विटामिन डी की गोलियां खाऊंगा। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करना शुरू करेंगे, आपको ये मेहनत जैसा लगेगा। मैं पहले बता रहा हूं, आपको कैसा लगेगा ये? चौथे 5वें दिन में आपको फिर कह रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा बोरियत सी हो रही है, मजा नहीं आ रहा। ऐसा भी होगा, बोरियत भी महसूस होगी जो है, लेकिन आपको याद रखना, बोरियत फीलिंग पे नहीं जाना। आप जो हृदय में उतार हो ना, वो आपके जीवन में काम करेगा। कल मैं पास्टर बेनी की एक वीडियो मैंने देखी, जो एक क्लिप मैंने देखी, और उस क्लिप में उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा। उन्होंने बोला कि परमेश्वर के वचन को मनन करने में और उसको स्टडी करने में फर्क है। उन्होंने बोला आप इसका अध्ययन करोगे, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, वो आपके यहां तक काम करेगा। लेकिन उन्होंने बोला जिस वचन को पकड़ के आप मनन करोगे, वो सीधा आपके हृदय में उतरेगा और वहां से काम करेगा। जो हालेलुया। तो मैंने ये मेहनत वर्ड ऐसे इस्तेमाल नहीं किया कि इस पे मेहनत करो, क्योंकि आपको लगेगा ही मेहनत करने जैसा। और कोई मेहनत करना चाहता है क्या? ये आत्मिक मेहनत है, आत्मिक जिम है, आत्मिक खाना है, आत्मिक फूड को पचाना है, ये आत्मिक है। हम कई बार शारीरिक करना पसंद नहीं करते, आत्मिक करना कहां से पसंद करें? बट आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपको अगर विजयी जीवन जीना है, आपको अगर विश्वास का महारथी बन के जीना है, तो आपको अपने आप को भरना पड़ेगा।